Dear students, respected teachers, parents, and all the viewers, welcome back. I am Engineer Majid Amin, and we have started this course, Differential Equations for BA, BEC, and dear students. Today is lecture number 13, and today we are going to discuss one of the most important differential equations which we daily encounter. Normally, we encounter this topic in our daily life too often. Students, today our topic is linear differential equation of order 1. Linear differential equation of order 1. Linear को I will represent it by L और differential equation you know DE. स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने, अगर आप देखेंगे लेक्चर नंबर 6 से लेकर लेक्चर नंबर 12 तक हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, वहाँ पे लीनियर की बात नहीं थी. लीनियर का स्टूडेंट्स आपको पता भी होगा, आम लाइफ में लीनियर जहाँ पे y का पावर 1 हो वेरिएबल का, यहाँ पे y का भी पावर 1 हो. इसकी डिफिनीशन आप देख सकते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है बिगिनिंग में कि लीनियर क्या चीज़ है. मगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि वो लीनियर का मतलब कि y का पावर भी 1 हो और y के जितने भी डेरिवेटिव्स है उसका भी पावर 1 हो. और ये चूँकि आपने कर दिया है फर्स्ट ऑर्डर, तो सिर्फ एक ही डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स. तो मतलब है कि dy बाई डी एक्स उसका भी पावर 1 हो और y का भी पावर 1 हो. इससे पहले जो आपने इस तरह की इक्वेशंस भी पढ़ी कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9x मिसाल के तौर पर. अब ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर इसका 1 है, डिग्री भी इसकी 1 है, मगर ये लीनियर नहीं है बिकॉज y का पावर 2 है. अगर इस तरह मैं यहाँ पे लिख दूँ ये भी नहीं है स्टूडेंट्स, ये भी अगर आप देखें y का पावर 2 है. तो अब ये अगर आप देखें स्टूडेंट, अब ये पावर इसका 1 है. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स से, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 1 प्लस डी वाई, तो स्टूडेंट्स एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इसकी फॉर्म ये हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स इनटू वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स. ये हमारा इस फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, लीनियर और लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट ऑर्डर इसका ऑलरेडी 1 है. ठीक है स्टूडेंट्स, और लीनियर भी है, y का भी पावर 1 है डेरिवेटिव का. और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वी नो, एक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इसकी अब हम यहाँ पे हम मिसालें देंगे इसके बाद, मगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डी वाई बाई डी एक्स इसकी प्लस 2x y इज इक्वल टू साइन एक्स. अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर भी इसका 1 है, डिग्री भी इसकी 1 है, ये लीनियर भी है, और दिस इज़ वो पी ऑफ एक्स, ये हमारा वो पी हुआ और ये हमारा वो क्यू ऑफ एक्स हुआ. तो ये मिसाल अभी हम देखेंगे. तो स्टूडेंट्स, एट दिस इक्वेशन कैन बी रिटन है, दिस इक्वेशन, इसको हम लिख सकते हैं पूरी इक्वेशन को आप डी बाई डी एक्स से, ये डी एक्स से ज़रब करेंगे, यहाँ पे डी एक्स आएगा, यहाँ पे डी एक्स आएगा, फिर आप शिफ्ट करेंगे तो पी ऑफ एक्स वाई माइनस क्यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट अब ये हमारा m हुआ. स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसको अगर हम इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते थे, प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, वो अगर आप पढ़ेंगे तब जाके आपको इसकी समझ आएगी. तो इस तरह हम करते थे m ऑफ m डी एक्स प्लस n डी वाई इज इक्वल टू 0. इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ डी एक्स इसको हम नाम देते थे m और कोएफिशिएंट ऑफ डी वाई इसको हम नाम देते थे n. तो ये हमारा n हुआ और ये सारा का सारा हमारा m हुआ. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये m है, m पी ऑफ एक्स वाई माइनस क्यू ऑफ एक्स, और दूसरा हमारा इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो यह आ जाएगा पी ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है स्टूडेंट्स, और n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इसका डेरिवेटिव अगर आप करेंगे रिस्पेक्ट टू y तो ये 0 है. तो दीज टू आर नॉट इक्वल. अगर ये दोनों ये बराबर होना शर्त है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की. ये चूँकि बराबर नहीं है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट्स. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें पार्शियल m बाय पार्शियल y और पार्शियल n बाय पार्शियल x आपस में बराबर हो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट लेमडा एक्स इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे मेरी पिछली 3 वीडियोस इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर. फर्ज करिए हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है लेमडा एक्स, कोई फंक्शन ऑफ एक्स. तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया किस चीज़ से, लेमडा एक्स से. तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये डी वाई बाई डी, यहाँ पे लेमडा एक्स लेमडा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये मैंने कह दिया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है.
इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो चीज़ है जो अगर हम किसी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें और इट बिकम्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दैट फैक्टर दैट मल्टीप्लायर इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट स्टूडेंट्स। तो जब आपने इसको लेमडा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और आपने कह दिया कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इट मीन्स कि अब ये लीनियर, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो वंस अगेन इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स यहाँ पे डी एक्स आएगा, यहाँ पे डी एक्स आएगा, फिर आप रीअरेंज करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ये हमारा इस फॉर्म में करेंगे, तो वंस अगेन ये हमारा एम है स्टूडेंट्स, दिस इज माई एम, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, राइट स्टूडेंट्स, दिस इज आवर एम, लेमडा एक्स पी ऑफ एक्स वाई माइनस लेमडा एक्स क्यू ऑफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमारा, जिसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई स्टूडेंट्स, यह जाएगा लेमडा एक्स पी ऑफ एक्स। ऑफ कोर्स ये लेमडा बाय लेमडा वाई करेंगे तो लेमडा और पी ये बाहर जाएंगे, ये एक्स के फंक्शन है और वाई के लिए इसका डेरिवेटिव, और ये एन की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू एन, ये एन की वैल्यू है लेमडा एक्स, तो इसका डेरिवेटिव, तो ऑफ कोर्स इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेमडा एक्स सम अननोन फंक्शन। तो स्टूडेंट इसमें चूंकि एक है, इसको फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बिकॉज लेमडा एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, जब एक ही वेरिएबल है तो फिर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव से। तो अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, चूंकि हमने कह दिया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लेमडा एम बाई लेमडा वाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम वाई, और ये दोनों बराबर होंगे, ये जब ये दोनों बराबर होंगे तो स्टूडेंट ये हमारा है क्या, लेमडा ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, और ये हमारा है डेरिवेटिव ऑफ लेमडा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अच्छा, अब आप इसको मैं लिख सकता हूँ पी ऑफ एक्स, ये डी एक्स यहाँ पे जाएगा और ये नीचे जाएगा 1 ओवर लेमडा एक्स, और ये हमारा है डी लेमडा, ठीक है स्टूडेंट। दोनों साइड्स को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, दोनों साइड्स को मैंने इंटीग्रेट किया, बिकॉज आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट लेमडा एक्स, के ये लेमडा एक्स है क्या चीज़, हमने तो कह दिया कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, बट इस लेमडा एक्स की वैल्यू क्या है, अब ये हम मालूम करेंगे। यानी हमने तो ये कह दिया कि इसको ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मगर इसका वैल्यू क्या है लेमडा एक्स की, ये हम मालूम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमने इंटीग्रेट कर दिया दोनों को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, और स्टूडेंट्स ये 1 ओवर लेमडा ऑफ एक्स डी लेमडा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दफ़ा ये तो ऑलरेडी हमारा ए सच आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, और ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग ऑफ, या लॉग जिसको आप शॉर्टकट में बोलते हैं, बिकॉज आपको पता है स्टूडेंट्स कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स ये बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के, तो ये 1 ओवर लेमडा डी लेमडा ये बराबर होगा नेचुरल लॉग ऑफ लेमडा के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेचुरल लॉग ख़त्म हम करते हैं विद टेकिंग बोथ साइड्स एज पावर ऑफ ई, दोनों साइड्स ऑफ पावर ऑफ ई लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ जाएगा ई पावर, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो यह आ जाएगा लेमडा एक्स ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपने ये मालूम कर दिया, और लेमडा एक्स को हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा था स्टूडेंट्स, तो ये हमारा है ई पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर एक इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर हो, फर्स्ट डिग्री हो, मगर वो लीनियर भी हो, तो स्टूडेंट्स उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हमारा होगा ई पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक अगर आपको समझ आई है तो हम आगे जा सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोग पहुँच गए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी 1 हो, डिग्री भी 1 हो, यानी ये फॉर्म हो, डी वाई बाई डी एक्स, बिगिनिंग में हमने लिखा था कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, और ये लीनियर भी है, वाई का पावर डेरिवेटिव का पावर भी 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आप पहुँच गए कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके बराबर है। तो अब इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इससे, ये स्टूडेंट ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स विच इज वी कॉल्ड क्यू, ये ठीक है स्टूडेंट। इसको हमने मल्टीप्लाई किया इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। अब अगर आप ये देखें ये केवल ये चीज़ है, वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल अगर आप अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव स्टूडेंट्स वो तो आपको पता होगा कि डेरिवेटिव ऑफ, इस पर आप रूल अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ई पावर फंक्शन इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे ये चीज़ है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये वही चीज़ है। अच्छा ये दोनों कट जाएंगे तो ये वही चीज़ आ जाएगी कि ये कैंसिल होगा, तो वाई ई पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स, और ये हमारा आ जाएगा पी ऑफ एक्स, ये वही चीज़ है, ये
वो वाली ये पी ऑफ एक्स वाई इंटीग्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा आ जाएगा ई पावर पी ऑफ एक्स डी वी, ये वही चीज़ है। तो स्टूडेंट्स ये हमने डेरिवेटिव फॉर्म में कर दिया, अपना रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के साथ आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये हमारा ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, वाई ई पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स, और सी हम लगाते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। ये आपने याद रखना है कि ये ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है स्टूडेंट्स, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये ठीक है स्टूडेंट्स, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, राइट स्टूडेंट्स। ये dx यहाँ पे आप लगाएंगे, ऑफ कोर्स सॉरी ये आई फॉरगॉट कि यहाँ पे आप dx लगाएंगे, ये dx वहाँ पे लगेगा और डिफरेंशियल और ये कैंसिल होगा। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर है e पावर p ऑफ x के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसका जो जनरल सोल्यूशन है स्टूडेंट्स वो हमारा क्या होगा, y इंटू ये इंटीग्रेशन ऑफ e पावर p ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x, ठीक है स्टूडेंट्स, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस c। तो ये आपने याद रखना है कि ये इसका फार्मूला होगा। आप सिंपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, उस फार्मूले में आप पुटिंग करेंगे, ये जो आखिर में मैंने ग्रीन मार्कर से लिखा, एंड यू विल कम अप विद द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है स्टूडेंट्स। तो हम अब इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए इसकी स्टूडेंट्स। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन दैट टॉपिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करें। पहचान इसकी है कि आप देखेंगे, प्रैक्टिस भी आपने की होगी, लीनियर की हमने वो टॉपिक आपको बताया भी है स्टूडेंट्स। वाई का पावर अगर 1 हो और ये ऑर्डर भी 1 हो, यहाँ पे ये फर्स्ट डेरिवेटिव इसका है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है और पावर भी इसका 1, तो ये डिग्री इसकी 1 है, और वाई का पावर 1 है, वाई और डेरिवेटिव ज़रब भी नहीं है, वाई का कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच माई दैट वीडियो के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या चीज़ है। आई थिंक ये फर्स्ट या दूसरा लेक्चर है मेरा, आप देख सकते हैं। तो अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, और ऑर्डर 1 और डिग्री 1। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, इससे यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स स्टूडेंट्स प्लस y बाई एक्स, ये ठीक है स्टूडेंट्स। ये x से मैंने डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स x, और ये आपका आ जाएगा 1 ओवर x, राइट, ओके। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 कामन करेंगे, सॉरी y कामन करेंगे 1 ओवर x। अब आप देखिए स्टूडेंट, ये आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है लीनियर की और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ये p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारा है डेरिवेटिव p ऑफ x और ये हमारा है q ऑफ x। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने के लिए फार्मूला है, ये p की वैल्यू ये है 1 + 1 ओवर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx। तो यहाँ पे आप p ऑफ x की वैल्यू लगाए 1 + 1 ओवर x, सम रूल अप्लाई करें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx, राइट स्टूडेंट्स। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बराबर है x का, और ये आपका आ जाएगा क्या, 1 नेचुरल लॉग ऑफ x। तो फिर ये प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट्स, सेम बेसिस पावर्स एडेड, ये कट जाएगा x, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और फार्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जनरल सोल्यूशन के लिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो यहाँ पे आप पुटिंग करेंगे, राइट स्टूडेंट्स, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे x e पावर x, q की वैल्यू यहाँ पे है 1 ओवर x, q की वैल्यू वो 1 ओवर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x e पावर x dx प्लस c। तो ये इसका कट जाएगा स्टूडेंट्स के साथ, y x e पावर x, ये इंटीग्रेशन अब e पावर x बराबर e पावर x प्लस c के, ये यहाँ पे आएगा, कामन करेंगे आप, y(x - 1 e पावर x इज इक्वल टू c। स्टूडेंट्स ये हमारा है इसका जनरल सोल्यूशन। होपफुली आपको समझ आया होगा ये एग्जांपल। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि जिसमें अगर आपको ये dx बाई dy गिवन आपको, तो फिर वहाँ पे ऑफ कोर्स आपका ये डिपेंडेंट वेरिएबल फिर x होगा, या तो आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, या फिर आप इस फार्मूले में कॉमन सेंस यूज करके आप चेंजेस कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एग्जांपल स्टूडेंट्स। तो सेकंड एग्जांपल इसका विच आई वाज टॉकिंग अबाउट वो ये कि सॉल्व करें आप इसको।
अब स्टूडेंट्स को मैं dy बाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप वो टॉपिक आप ग्रैब कर सके, इसको मैं जानबूझ इस तरह लिखता हूँ कि dx बाई डी वाई, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू x, थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया, x 1 प्लस डी वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई। होपफुली से पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड किया पहले 1 प्लस वाई स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर ये, और ये आपका आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर मैंने वहाँ शिफ्ट किया और डी वाई तो वैसे भी डिवीजन में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 1 डी, ठीक है स्टूडेंट्स 1, और ये हमारा है x, ये हमारा x था। अब अगर आप ये देखें तो ये एक्चुअली ये फॉर्म है, वहां पे तो हमने ये डिस्कस किया कि dy बाई डी एक्स प्लस पी, अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y था, डिपेंडेंट, अब यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल x है, और वहां पे हमारा y का जो कोएफिशिएंट है इट वाज पावर ऑफ फंक्शन ऑफ x, ये यहाँ पे अब क्या चीज है, f डिपेंडेंट वेरिएबल इज x, और हमारा वो जो है ना ये p और q, ये फिर हमारे फंक्शंस होंगे, क्या, फंक्शंस ऑफ y। तो ये तो अब असल में ये चीज है dx बाई डी वाई, तो इट्स ओके, प्लस p ऑफ y, यानी ये p है मगर फंक्शन ऑफ y, और ये हमारा है q ऑफ y, ये तो ये और वो अगर आप कंपेयर करेंगे तो यू शुड बी एबल। तो वहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था स्टूडेंट्स, वहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा था e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा क्या स्टूडेंट्स, ये e पावर p ऑफ y dy, e पावर p ऑफ y dy, बाकी इजी है स्टूडेंट्स, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ y, तो ये हमारा वो p ऑफ y है 1 प्लस 1 वाई स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन बराबर है टेंजेंट इनवर्स y के। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने मालूम किया, वहां पे जनरल सोल्यूशन क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। यहाँ पे ठीक है वही चीज है, मगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे आपने उस तरह से मालूम कर लिया, और यहाँ पे y था, यहाँ पे x है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वहां पे है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने ऑलरेडी मालूम किया, e पावर टेंजेंट इनवर्स y, इंटीग्रेशन अपनी जगह, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर ये q की वैल्यू है, वो q की वैल्यू यहाँ पे, ये सारी के सारी ये q की वैल्यू है, q ऑफ y, सर q ऑफ y, राइट स्टूडेंट्स, ये q की वैल्यू है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर टेंजेंट इनवर्स y। अब इसको आपने इंटीग्रेट कर देना है स्टूडेंट्स, तो लेट आपको पता होगा कि लेट स्टूडेंट्स, लेट टेंजेंट इनवर्स y को हमने t बोला, तो ये हमारा आ जाएगा ये टेंजेंट इनवर्स y को हमने t कहा, e पावर t, तो फिर ये जो है ना, ये इसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू y हमारा आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आप करेंगे dt इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, राइट स्टूडेंट्स। तो dy, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ये dy डिवाइडेड बाय, इट्स ओके, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये सारी इसकी वैल्यू आ जाएगी dt, राइट स्टूडेंट्स, dt। अब इसको बाय पार्ट से आप करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं ये x e पावर टेंजेंट इनवर्स y, ये अपनी जगह ये, राइट स्टूडेंट्स, और ये है t e पावर t माइनस e पावर t प्लस c, यू गॉट द पॉइंट, x e पावर टेंजेंट इनवर्स y, t की जगह लगाए अपनी वैल्यू टेंजेंट इनवर्स y, टेंजेंट इनवर्स y e पावर टेंजेंट इनवर्स y, e पावर टेंजेंट इनवर्स y प्लस c, राइट। इसे आप डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका टेंजेंट इनवर्स y माइनस 1, और ये हमारा आ जाएगा, तो ये फिर टेंजेंट इनवर्स y है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, राइट स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में यू लर्न दैट हाउ टू सॉल्व students in lecture number 13 of my lecture, you learned that how to solve
फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आपने ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम किया और जनरल सोल्यूशन भी इसका आपने मालूम किया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको फ़ायदा हो गया। और ये आपने ख्याल रखना है कि अगर ये यहाँ पे dx/dy तो ये फिर हमारा होगा p ऑफ y, ये x होगा, ये हमारा होगा q ऑफ y। स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे इसका अगले टॉपिक्स। और डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, आपका काम आएगा। और लीनियर ये बड़ा काम आता है आपका लाइफ में। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दे, दुआ में ज़रूर याद रखें और लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। खुदा हाफिज़।